Hello friends, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is Lost. तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. यस्टरडे वी सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं. स्टोरी है बैंगल मेकर्स की. मुकेश की बात कर रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है. अनीश जंग की लिखी है लॉस्ट स्प्रिंग. सेकेंड पार्ट कर रहे थे बच्चों हम सेकेंड स्टोरी बैंगल मेकर्स की. किस तरह से मुकेश जो है ही वांटेड मोटर मैकेनिक, बट क्या उसके सपने पूरे होते हैं. देखते हैं किस तरह से वो इंडर्स हैं, किसमें है अपने जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रेडिशन चल रहा है उनका बैंगल मेकिंग का, उसमें वो कितने बच्चे हैं और किस तरह से उन्हें ये नहीं पता ये वर्क क्या है, इलीगल है फॉर चाइल्ड, बट स्टिल वो उसमें क्या है इन्वॉल्व है, इंडल्ज है. क्लियर बच्चों? ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से जो है मुकेश की बात कर रहे हैं. ऑथर को अपने घर ले जाते हैं और घर लैंड कैसी है, स्टिंकिंग है, बैड स्मेल आ रही है वहां पे, डोर कैसे है और जो ड्रेनेज है कैसा है, चोक विद गार्बेज है. क्लियर? अगर वो चलते चलते जो है किस तरह से एक घर के पास ही स्टॉप्स द डोर, वन ऑफ देम उसी तरह का टाइप का जो है एक वन सच हाउस. बैंक से वोबली में दरवाजे को किस तरह से बैंक करते हैं. डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट वंस वी एंटर. और एंटर करते हैं तो वहाँ क्या बना रहे हैं, एक स्टोव है और वहाँ पे एक फ्रेल मीन्स मेकिंग और प्रिपेयरिंग इवनिंग मील फॉर 3 पर्सन. 3 पर्सन कौन कौन से है बच्चों? कल भी हमने डिस्कस करा. एक है मुकेश है, एल्डर ब्रदर है, राइट, और उनके फादर इन लॉ है. इन जनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, जिनके लिए वो खाना शी वॉज प्रिपेयरिंग द फूड. और क्या था बच्चों? फायरवुड स्टोव था जिसके ऊपर क्या सिजलिंग हो रहा था, स्पिनच पालक की सब्जी. और बड़े बड़े प्लाटर्स थे, एल्यूमिनियम की प्लेट थी जिसपे और अदर वेजिटेबल्स क्या थी बच्चों? चॉप्ड थी. तो यहाँ पे हम यही डिस्कस कर रहे थे जो हमने पढ़ा है बच्चों. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड. स्टिंकिंग लैंड में जहाँ बैड स्मेल आ रही थी, चोक्ड विद गार्बेज, गार्बेज से चोक्ड थी, ब्लॉक्ड थी. पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉबल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स थी, wobbly डोर थे, नो विंडोज, क्राउडेड विद एनिमल्स को एग्जिस्ट कर रहे थे. एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इन अ रूम. छोटा सा डिंगी सा रूम, crowded with families of humans and animals coexist in the primeval state. The house is described in such a manner: bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. कौन करता है? मुकेश करते हैं. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which क्या था रखा हुआ? A large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground in large aluminium platters, की means बड़ी बड़ी प्लेट्स के ऊपर क्या रखी थी? Chopped vegetables. The story then talks about Indian customs prevalent in every house in India despite the race, class and community of people. The lines from the text that describe it are not much older in years. ज़्यादा बड़ी नहीं. She has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of. कौन से थे बच्चों? मुकेश, मुकेश का एल्डर ब्रदर और फादर इन लॉ, ससुर से. 3 जनों की जो है वो जो ऑलरेडी चार्ज था. Then when the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. और जैसे ही वहाँ पे जो है एल्डर पर्सन है, मे बी उनके जी होंगे, फादर इन लॉ होंगे, तो वो क्या करती है? व्हील मीन घूंघट को जो है और नीचे कर लेती है टू शो द ऑनर और रिस्पेक्ट टू दैट मैन. और कहाँ चली जाती है? बिहाइंड द ब्रोकन वॉल. द एल्डर her face, as custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elder. तो कस्टम क्या है? आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से जब कोई एल्डर आते हैं तो बहू या जो
जो बहुएं होती हैं क्या करती हैं, डॉटर इन लॉ रील घूंघट को सिर पे जो है पल्लू रखते हैं, घूंघट निकालती है बिफोर मेल एल्डर्स. In this case, the elder is an impoverished Bengal maker. तो कौन था impoverished में? Very poor. कौन था वो? Bengal maker था जिसकी बात कर रहे हैं. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a Bengal maker, he has failed to renovate a house. काफी सालों से his two sons sent his two sons to school. Earn नहीं करा so that he can send the send his two sons to the school. पैसा नहीं था घर को रेनोवेट करने के लिए, इतना अर्न नहीं करा था. All he has managed to do is teach them what he knows. सिर्फ उसने क्या करा पूरी अपने लाइफ में हार्ड वर्क करा बट इतना अर्न नहीं करा कि सो दैट he was failed to renovate the school and unable to send his sons to the school. सिर्फ उसने क्या करा to teach them what he knows. जो वो जानता था वही उन्होंने वो सिखाया. क्या सिखाया बच्चों? The art of making bangles. तो आप देख सकते हैं कि बैंगल मेकिंग का काम ये टेलर का इतना प्रॉफिटेबल नहीं था कि उसने इतना पैसा जो है अर्न नहीं करा सो दैट कि वो अपने घर को रेनोवेट करे या अपने बच्चों को स्कूल भेजे. ओनली उसने क्या करा? व्हाट वर्क ही डिड ओनली टू टीच देम व्हाट ही नोज. जो वो जानता था वही उसने उनको टीच करा. इट इज हिज कम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर. अब मुकेश की ग्रैंड मदर ने क्या कहा कि ये क्या है, इसके कर्म है, इसके भाग्य है, डेस्टिनी है. Who said this was? मुकेश की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने ये अपने के लिए बोला, बेटे के लिए बोला कि ये उसके क्या है, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी. Who has watched her own husband go blind? जिसने किसको देखा था? अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा था. विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. अगर आप एक बैंगल्स को देखोगे तो किस तरह से कांच की बैंगल्स होती है, जैसे कल भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से इसमें जब पॉलिशिंग होती है तो आप सोच सकते हैं कि कितना पाउडरी होता है वो उनकी जो है. मे बी समटाइम दे लॉस देयर आईसाइट. तो उस जो ग्रैंड मदर है, मुकेश की ग्रैंड मदर है, ऐसे वो कहती है कि ये क्या है, इसके कर्म है, डेस्टिनी है, इसका भाग्य है, जिन्होंने अपने हस्बैंड को क्या देखा था. हु हैज वॉच्ड हर हस्बैंड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड. और किसकी वजह से ब्लाइंड हुए थे? विद द डस्ट. और जब पॉलिशिंग करते हैं बैंगल को, ग्लास बैंगल को, ड्यू टू दैट डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन? तो यहाँ पे क्या कह रही हैं वो कि क्या ये लाइन को जो है, कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, क्या टूट सकती है? शी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट. और कौन सी लाइन किससे बोल रही है कि क्या भगवान की बोथ इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स बॉर्न इन, जिसमें बॉर्न में है कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल. अगर वो जो है ये बॉन्ड में कास्ट ऑफ बैंगल्स में, अगर वो इस फैमिली में हैं तो उन्होंने बैंगल्स के अलावा लाइफ में कुछ देखा है. ओनली बैंगल्स एवरीवेयर इन एवरीवेयर दे हैव सीन ओनली बैंगल्स, नथिंग बट बैंगल्स. इन द हाउस, कहाँ कहाँ देखा? अपने घर में. इन द यार्ड, अपने आंगन में. इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी. फिरोजाबाद, अगर आप कभी फिरोजाबाद गए तो आपने देखा होगा किस तरह से हर घर में आपको बैंगल्स, चाहे वो उनका आंगन हो, चाहे उनके जो है घर के अंदर हो, बाहर हो, एवरीवेयर इन एवरी एवरी हाउस, हर घर में, हर स्ट्रीट में ओनली बैंगल्स. स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के स्पाइरल जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्पाइरल्स बने हुए आप कहाँ देख सकते हैं? फिरोजाबाद की गलियों में. In the house, in the street, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad is spiral of bangles. Sunny gold, patchy green, कोई कलर हो आप लोग मैच करते हैं.
बैंगल पहनेंगे तो आपको हर कलर की मिलेगी, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन, सनी गोल्ड, रेड ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow। सारे बच्चों को पता है कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं बच्चों, 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर से जितने कलर्स आप बना सकते हैं उतने कलर्स की बैंगल कैन सी इन द स्ट्रीट ऑफ और in the street, in the yard, every other house you can bangles of different colors। क्लियर बच्चों? बट आपने कभी देखा है कि इस बैंगल को बनाने आज हम कलर्स के पहनते हैं, आपने देखा बहुत शिफ्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, इवन समटाइम दे लॉस देयर आई साइट, कभी कभी जो उनकी आई साइट वीक हो जाती है, समटाइम दे लॉस देयर आई साइट। lie in mounds in unkempt yards are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। अब यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग देते हैं बच्चों। लेबर मीन्स हार्ड वर्क, रेनोवेट मीन्स रिपेयर, कि उसने अर्न नहीं करा था कि वो अपने घर को रेनोवेट कर सके, दोबारा रिपेयर कर सके। डेस्टिनी, भाग्य, फेट, गॉड लिनेज में a profession carried on the generation of a family, thus बैंगल मेकिंग बात करी है गॉड गिवन लिनेज की। उन्होंने, भगवान ने उनको जो है इसी काम में इन्वॉल्व करा है, इंडल्ज करा है, किसने? बैंगल मेकिंग। Pons means heaps hair. Uncapped means not taken care. Piled means kept one on top of the other. एक दूसरे के ऊपर करना, piled up करना। Okay? Shanty town means a town that is full of small, roughly built huts। सारे घर आपको ऐसे ही मिलेंगे, छोटे से मिलेंगे, घर मिलेंगे और रफली बिल्ड मिलेंगे। किसी का जो है दरवाजा टूटा है, जैसे अभी हमने पढ़ा वॉबली डोर है, और दीवारें कैसी हैं, टूटी हुई दीवारें हैं, टाइप के आपको घर मिलेंगे, उनको बोला है शैंटी टाउन। ए टाउन दैट इज फुल ऑफ स्मॉल रफली बिल्ट हट्स। तो यहाँ पे आपको हर घर में जो है किस तरह की हर कलर की चूड़ी आप देख सकते हैं। इन द स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, लाई इन मॉन्स, मॉन्स में ढेर में जो है एक के ऊपर जो है हीप्स ढेर में रखी है। इन अनकैम्प में रफली रखी है, नॉट टेकन केयर ऑफ। पाइल्ड ऑन फोर व्हील हैंडक्राफ्ट, हैंडक्राफ्ट से कहते हैं के ऊपर जो है पाइल्ड अप करा है, मीन्स एक के ऊपर एक जो है स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स रखे हैं। एंड वाज पुश्ड बाय यंग मैन, और एक कोई आदमी जो वो क्या करता है अलोंग द नैरो लेंस। और लेंस भी कैसी है बच्चों, बहुत जो है कैसी है, संकरी है, नैरो है, पतली है, गलियां हैं। यहाँ से वो ऑफ द शैंटी टाउन में जहाँ पे हाउ बिल्ड घर है, टूटे हुए हैं या वोबल्ड उसके डोर हैं, इस टाउन से वो इस तरह से ले जा रहे हैं। और जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे कि मुकेश का घर भी कैसा है, यहाँ पे इन द यहाँ पे हमने पढ़ा था कि उसके घर भी कैसा है बच्चों। लेन कैसी है, स्टिंकिंग लेन है, जो है जहाँ से बैड स्मेल आ रही है, चोक्ड विद गार्बेज है, ड्रेनेज नहीं है, नो ड्रेनेज, क्रम्बलिंग वॉल्स हैं, वोबली डोर्स है, नो विंडोज है, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। दोनों चीजें जो है एक ही रूम में क्राउडेड है, किससे? फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस है और ऑल द मेंबर्स एंड एनिमल्स। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हर घर में इन द फिरोजाबाद, बिकॉज फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग एंड ग्लास वर्क। तो यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइरल ऑफ बैंगल्स। तो ये जो है एक हैंड क्राफ्ट्स में रख के जो है लेन से पुश करते हैं आदमी और उसको बाहर मार्केट में ले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आपने देखा होगा पहले भी फैक्ट्री में भी लोग जो है कैरल्स को लेके जो है निकल पड़ते हैं। एंड in dark hutments, next to lines of flame of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circle of bangles।
फर्दर यहाँ पे एनिस जंग कह रही हैं कि उनके घर कैसे हैं, डार्क है, डार्क रूम है, राइट, डार्क हर्टमेंट से नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, और फ्लिक ऑयल लैंप है वो क्या कर रहा है, फ्लिकर कर रहा है, टिमटिमा रहा है, कभी बुझ रहा है, फ्लिकर कर रहा है, फ्लिकरिंग। और उसके चारों तरफ कौन बैठे हैं, बॉयज बैठे हैं, गर्ल्स बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, विद देयर फादर मदर, मदर फादर के साथ बैठे। क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, किस, वेल्डिंग ऑफ पीसेस, पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स, उसको जो है सर्किल बना रहे हैं और वहां पे उसको वेल्ड कर रहे हैं। वेल्डिंग मीन्स जॉइनिंग। तो जैसे कल भी मैंने बताया था कि इस तरह से बैंगल्स को वेल्ड करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि डार्क हटमेंट है, और वहां पे सारे बच्चे जो हैं ऑयल लैम्प कैसा कर रहा है, फ्लिकर कर रहा है, टिमटिमा रहा है, गुजरा है, फ्लिकर कर रहा है, उसके चारों तरफ कौन बैठे हैं, सिक्स गर्ल्स एंड गर्ल्स विथ देयर पेरेंट्स, देयर फादर मदर, और वेल्डिंग द पीसेस ऑफ ग्लास, मेकिंग द सर्किल्स ऑफ बैंगल्स। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. अब घर डार्क है, नो वेंटिलेशन, नो एयर, कोई हवा नहीं है, लाइट नो एयर, वहां पे क्योंकि बाहर रोशनी है बट कमरे के अंदर क्या है, अंधेरा है। तो दे ट्राई टू एडजस्ट देयर आईज, अपने आईज को जो है एडजस्ट करने की कोशिश करें। कभी आपने सोचा है कि कभी आप उजाले से अंधेरे में आते हैं तो आपके आईज जो है एडजस्ट टेक सम टाइम, ये आपने साइंस पढ़ा होगा बच्चों, या अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो आपके आईज जो है एडजस्ट होने में इट टेक सम टाइम। सिमिलरली वो भी जो है आई इन द डार्क रूम more adjusted to the dark than to the light outside. That's why they often end up losing their eyesight before they become adults. समय से पहले ही वो क्या हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। अपने कई बारी जो है दे लॉस आईसाइट, कभी कम हो जाती है बिफोर दे बिकम एडल्ट, बड़े होने से पहले ही, समटाइम दे ऑफन एंड ऑफ लॉसिंग देयर आईसाइट, बड़े होने से पहले ही वो लॉस करते हैं क्योंकि अंधेरे में काम कर रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मे बी सम टाइम दे लॉस देयर। अब यहाँ पे नेक्स्ट वो बात करें, सविता ए यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, एक यंग लड़की है, ऐसे कपड़े पहने के ड्रैप किए हैं पिंक कलर के, क्लियर, sit alongside an elderly woman soldering pieces of glass, और उसके साथ कौन बैठा हुआ है, एक जो है बड़ी लेडी वुमेन बैठी है, एल्डरली वुमेन, क्या करी है वो, सोल्डिंग मीन्स ज्वाइनिंग pieces of glass as her hands move mechanically like the tongs of a machine, जैसे like the tongs कहते हैं an instrument with two movable arms joined at one end of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles, पवित्रता, sanctity, state of being, तो वो बना रही है इतनी मेहनत से, of the bangle she has made. It symbolizes an Indian woman सुहाग, सिंबलाइज करता है आफ्टर मैरिज जो है हम चूड़ियां पहनते हैं, कलर की पहनते हैं, इसको सिंबलाइज कर रहा है, इट सिंबलाइजेज एंड प्रतीक है इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ऑस्पिशियस मीन्स गुड ऑमेन, शुभ काम के लिए हम जो है शादी में हम उसको पहनते हैं, वुमेन का सुहाग सिंबलाइज है। इट विल डॉन ऑन हर गोल्ड इन ऑन टू हर फेस, he will then become a bride. Dawn on her means she will realize. कब realize करेगी? She will realize. It will dawn on her, rolled onto her wrist. जब उसके wrist में आ जाएगी, उसकी कलाई में आ जाएगी, she will then become a bride. तब क्या बन जाएगी वो? Bride बन जाएगी। तब वो realize करेगी इसका importance of their bangle जो वो जो है बना रही है। Like the old woman beside her who became one many years ago. और जैसे एक जो old lady उसके बैठे beside her, वो कई साल पहले जो है उसे चूड़ियां पहनी होगी, like that. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. उसे अभी भी still
बैंगल्स हैं उनके हाथों में है, उनके कलाई में है अभी भी बैंगल्स, बट नो लाइट इन हर आई। बट आई साइड जो है बहुत एक रोशनी नहीं है, एक चमक नहीं है उनकी आंखों में। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया है। एंड व्हाट शी सेड, जो एल्डरली मैन वुमेन है, व्हाट शी सेड, एक वक्त, क्या वर्डिंग्स है बच्चों उसकी, कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। कि हमने इतनी मेहनत करी है, इतना हमने अर्न नहीं करा है कि एक वक्त भी हम जो है पूरा फुल अपनी जो है इच्छाओं को या पेट भर के खाना खाया हो। तो ये वर्ड्स किसके हैं, उस एल्डरली वुमेन के हैं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शेर इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। उसकी आवाज में कोई खुशी नहीं थी, एक दुख था, सैडनेस थी। She has not enjoyed even one full meal in her entire life. जो है कभी भी एक टाइम भरपेट खाना नहीं खाया था, एंजॉय नहीं करा था इन हर लाइफ, इन हर लाइफ टाइम, एंटायर लाइफ टाइम। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड her husband, reaped means received as a benefit. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. और जो ओल्ड मैन थे उनका हस्बैंड थे, बियर्ड थी, दाढ़ी थी, फ्लोइंग बियर्ड, उन्होंने क्या बोला, आई नो नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता एक्सेप्ट बैंगल्स। उन्होंने बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं देखा अपने लाइफ पे, ओनली बैंगल्स बैंगल्स बैंगल्स। और किस तरह से उनकी वाइफ बोलती है कि हमने पूरे लाइफ टाइम पे एक वक्त जो है पेट भर का खाना नहीं खाया, भरपेट खाना नहीं खाया। इट मीन्स व्हाट शी वांटेड टू से कि शी हैज नॉट एंजॉयड even one full meal in her entire lifetime. All I have done is make house. और क्या कहते हैं वो कि मैंने सिर्फ पूरी एंटायर जिंदगी मेरा बैंक के अलावा कुछ मुझे आता नहीं है। मैंने सिर्फ एक घर बनाया फॉर द फैमिली टू लिव इन, मेरी फैमिली रह सके। Daring one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime, he has a roof over his head. उसने कम से कम अपने घर में अपने फैमिली के लिए एक शेल्टर बनाया, एक रूफ बनाया। कई लोग जो हैं इतना हार्ड वर्क करके भी इतना अर्न नहीं करते कि एक जो है शेल्टर बनाए, रूफ बनाए अपनी फैमिली के लिए। एटलीस्ट एक रूफ बनाया अपनी फैमिली के लिए। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड। तो यहाँ पे बताया गया है बच्चों कि कितना गरीबी है, कितना जो है बैंगल्स। हम कभी जाते हैं बच्चों तो कभी भी बार्गेनिंग मत करें, क्योंकि अभी आप जो है चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक बैंगल को बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है उन्हें। इवन समटाइम जो है दे लॉस देयर आई साइट, जो है रोशनी जो है खो देते हैं आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और इवन इतना कमाते नहीं है कि सो दैट वो एक टाइम का जो है भर पेट जो है मील खा पाए देयर लाइफ। तो हम लोग जाते हैं ना बच्चों, अगर 15 रुपए दर्जन है या 20 रुपए दर्जन है तो मोस्टली जो है लेडीज क्या, अरे भाई 15 लगा दो, 10 लगा दो। बट आपने देखा है कि इस पॉलिशिंग करते समय जो इसकी डस्ट है उससे उनकी आँख की रोशनी चली जाती है, लॉस देयर आई साइट ड्यू टू दिस डस्ट। जब वो पॉलिशिंग करते हैं, कभी भी जाएं तो बार्गेनिंग ना करें, वो भी मेहनत करें, हार्ड वर्क कर रहे हैं टू अर्न। और किस लिए अर्न कर रहे हैं, फॉर देयर सर्वाइवल। The city of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. तो यहाँ पे रिंग्स मीन्स इज साउंड विच इज रिपीटेड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि उनके पास दे हैव नथिंग टू डू, और कुछ काम करने के लिए नहीं है एक्सेप्ट बैंगल्स, या अपने जो ट्रेडिशन चला आ रहा है बैंगल मेकिंग का, उसी में इंडल्स होना, उसी में इन्वॉल्व होना। और सब जगह ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। और यही आवाज जो है
पूरे घरों में जो है गूंज रही है कि किस तरह से उनको जो है इसी काम में जाना है और अर्न करना है। The young men echo the laments of their elders. Echo का मतलब क्या बच्चों की रिपीट, lament means complaint. उनको अपने elders से भी यही complaint है. Later has moved with time. It seems in Firozabad, years of mind-numbing toll have killed all initiative and the ability to dream. यहाँ पे क्या है बच्चों, माइंड नंबिंग मीन्स बोरिंग, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क डन टू लिविंग। अब उनकी क्या होती है, मजबूरी होती है कैरी दैट डिस्टेंस, तो उनके पेरेंट्स का है और यही कंप्लेंट उनको किसे, अपने एल्डर से है। Why not organize yourselves into a cooperative? अब यहाँ पे अनिल जन मुझसे बोलती हैं कि भाई तुम एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, अपनी एक सोसाइटी क्यों नहीं बनाते? Why not organize yourself into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle. Vicious circle क्या होता है बच्चों? Cruel circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. क्या होता है बच्चों? लालच देते हैं उनको, ब्याज में पैसा देते हैं और उनको इसमें क्या करते हैं, ट्रैप कर देते हैं और उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उनके फादर को, फोर फादर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, ट्रैप करते हैं, फंसाते हैं। और मिडिल मैन, और मिडिल मैन कौन होता है? ब्यूरोक्रेट होते हैं, सेल्समैन होते हैं और जो उनको ब्याज में इंटरेस्ट में पैसा दे रहे हैं और उनको उसमें ट्रैप करते हैं और उनकी मजबूरी होती है टू कैरी दैट बिजनेस। जो ट्रेडिशनल चल रहा है, उनके पेरेंट्स जो है इतना अर्न नहीं करते सो दैट दे रिटर्न द मनी, क्योंकि इतना इंटरेस्ट हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, सो दैट वो किसमें फंस गए हैं, इस विशियस सर्किल में। ऑफ किसका है वो विशियस क्रूरल सर्किल ऑफ मिडिलमैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोरफादर। जब when she asked why not organize yourself in a cooperative, right? यहाँ पे वो बोल रही कि एक यंग ग्रुप हुआ है फॉलन इनटू ए विशियस सर्किल, तो उनके चंगुल में फंस गए दुष्ट सर्किल में, किसके? मिडिलमैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स को फंसा रखा है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे वो यंग जो ग्रुप ऑफ यंग मैन है वो है कि अगर हम जो है ऑर्गेनाइज भी करेंगे, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। और अगर हम जो है कोई ऑर्गेनाइज, तो हमें क्या करेंगे, होल्ड में ड्रैग कर बाय द पुलिस, बिटन एंड ड्रैग टू जेल, जेल में डाल देंगे फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और हमारे ऊपर क्या करेंगे, इल्जाम लगा देंगे इलीगल कि हमने कोई इलीगल काम करा है और हमें ड्रैग करके कहाँ भेजेंगे, जेल भेज देंगे। तो यहाँ पे वो डरते हैं कि अगर हमने कोई स्टेप उठाया तो पुलिस वाले हमें ही दोषी मान के हमें ही जो है ट्रैक कर देंगे, हमें ही बोलेंगे कि आपने क्या करा है, यू डिड इलीगल वर्क, में they dragged us into the jail. They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. उन्होंने फर्दर दिस है कि हमारा कोई लीडर नहीं है जो हमें हमारी हेल्प कर सके, right? Who could, no one who could help them see things differently. Their fathers are so as tired as they are. और पेरेंट्स ऑलरेडी जो है इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतने टायर्ड हो जाते हैं क्योंकि वो जो है ट्रैप हो जाते हैं, इतना अर्न नहीं कर पाते और ब्याज में जो पैसा लेते हैं मिडिल मैन चक्कर में जो फंस जाते हैं, तो इतने ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं एज दे आर, they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. तो कल बच्चों आप घर में जो है इसको रिवाइज करके आएंगे, रिवाइज द चैप्टर एट होम। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.